नमस्कार प्यारे मित्रों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल किशोर एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम बात करने जा रहे हैं आरटीई 2009 अर्थात शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। अगर आपने ये 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ध्यानपूर्वक देख लिए तो आरटीई 2009 के जो क्वेश्चन है वो आपका एक भी गलत नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम जो किया गया है किसके द्वारा किया गया है जारी? लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, भारत की संसद द्वारा या फिर विधानसभा के द्वारा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यहाँ 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही कि भारत के संसद के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने वाले हैं। अगला जो क्वेश्चन है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में विद्यालय प्रबंधन समिति में भर्ती विद्यार्थियों के माता पिता का या अभिभावक को न्यूनतम सदस्य संख्या प्रतिशत में निर्दिष्ट है। जो माता पिता और अभिभावक जो प्रतिशत न्यूनतम प्रतिशत संख्या कितनी है वो है आपके सामने ऑप्शन दे रखी है 20%, 25%, 75% या फिर 60%। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 75% इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि किस धारा के अंतर्गत बालक के शारीरिक दंड, मानसिक उत्पीड़न का प्रतिशोध या तथा अपमानजनक शब्दों से संबोधन करने पर रोक का प्रावधान है। यानी बच्चों से जो दंड और मानसिक उत्पीड़न का प्रतिशोध, अपमानजनक शब्दों का संबोधन करने पर किस धारा के अंतर्गत रोक लगाई गई है? धारा 15, धारा 18, धारा 17 या फिर धारा 20। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही उत्तर क्या हो पाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर क्या हो पा? इसका ऑप्शन नंबर 3 धारा 17। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि केंद्र सरकार के आरटीई एक्ट 2009 में कितने अध्याय और धाराएं हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 10 अध्याय 37 धाराएं, 7 अध्याय 38 धाराएं, 10 अध्याय 29 धाराएं या फिर 8 अध्याय 35 धाराएं। तो इसका सही उत्तर क्या हो पाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 अध्याय 38 धाराएं। आरटीई में 7 अध्याय और 38 धाराएं हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए। व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में जो उन्हें जीवन कौशलों के लिए तैयार करेंगे, या फिर अन्य जो ऑप्शन है कि घर पर माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ जो उन्हें आवश्यकता सहायता उपलब्ध कराए, या फिर खास तौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष विद्यालयों में, या फिर समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। 4 ऑप्शन दे रखी है आपके सामने। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 कि समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 कि भारत आरटीई एक्ट लागू करने वाला कौन सा देश बना? 135वां, 133वां, 130वां या फिर 138वां। क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर क्या हो पाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 135वां, यानी आरटीई एक्ट लागू करने वाला भारत है वो 135वां देश बना। अगला जो क्वेश्चन है, आरटीई अधिनियम 2009 की आवश्यकता भारत में क्यों पड़ी? यानी आरटीई जो अधिनियम है वो 2009 में की जो आवश्यकता भारत में क्यों पड़ी? अनुच्छेद 21 क को लागू करने के लिए, अनुच्छेद 45 को लागू करने के लिए, अनुच्छेद 51 क के 11वें मौलिक कर्तव्य को लागू करने के लिए, या उपरोक्त सभी को लागू करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर क्या हो जाएगा कि जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं ये सारे करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा कि 21 क को लागू करने के लिए, 45 को लागू करने के लिए, या फिर 51 क जो 11वें मौलिक कर्तव्य को लागू करने के लिए, सभी को लागू करने के लिए आरटीई की आवश्यकता पड़ी। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8
किस दिनांक को आरटी एक्ट जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को, 1 अप्रैल 2009 को, 11 अप्रैल 2009 को, या फिर 1 अप्रैल 2011 को? जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में आरटीई एक्ट लागू हो गया था। किस तारीख को? 1 अप्रैल 2010 को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि आरटीई एक्ट 2009 की किस धारा में विद्यालय प्रबंधन समिति का उल्लेख है? धारा 21, धारा 24, धारा 28 या धारा 19 के विद्यालय प्रबंधन का किस धारा में अनुच्छेद दिया गया है? किस धारा में जो है उल्लेख किया गया है? क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर हो जाएगा धारा 21 में है वो विद्यालय प्रबंधन का उल्लेख किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि आरटीई एक्ट 2009 की कौन सी धारा में उल्लेख है कि राज्यों में प्रत्येक राज्य अपनी अपनी आरटीई नियमावली बनाए? धारा 36 में या फिर धारा 37 और 38 या 35 में? क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 धारा 38 में प्रावधान किया गया है कि अपनी अपनी राज्य अपनी अपनी जो आरटीई नियमावली बनाए। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं कि आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 1 से 5 में कार्य दिवसों की व शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 1 से 5 और कार्य दिवसों की और शिक्षण घंटों की न्यूनतम आयु जो न्यूनतम संख्या है वो कितनी होनी चाहिए? कक्षा 1 से 5। आपके सामने ऑप्शन दे रखी है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जैसे 200 कार्य और 800 घंटे, यानी 200 कार्य दिवस और 800 घंटे। ऑप्शन नंबर 4 है इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला जो क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की किस धारा में उल्लेख है कि सरकारी शिक्षक के द्वारा प्राइवेट ट्यूशन नहीं कराई जाएगी? धारा 25, धारा 28, धारा 27 या धारा 30 कि जो सरकारी टीचर है वो प्राइवेट जो ट्यूशन है वो नहीं कराएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो धारा 28 है वह इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारतीय संविधान के किस मूल अधिकार में शामिल है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस मूल अधिकार में शामिल है? संस्कृति शिक्षा संबंधी स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या फिर समानता का अधिकार? क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर ब या फिर 2 नंबर ऑप्शन। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य में नहीं लगाया जा सकता? कि अध्यापक को किस कार्य में नहीं लगाया जा सकता? 10 वर्ष के पश्चात होने वाली जनगणना में, आपदा राहत कार्य में, चुनाव संबंधी कार्य में या फिर पल्स पोलियो कार्यक्रम में? क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? पल्स पोलियो कार्यक्रम में इसका जो टीचरों का जो अध्यापक को किसी इस कार्य में नहीं लगाया जा सकता। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु न्यूनतम प्रति सप्ताह कार्य घंटे कितने हैं? कितने हैं? आपके सामने ऑप्शन दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है 40 घंटे, 45 घंटे, 50 घंटे या फिर 43 घंटे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 45 घंटे। 45 घंटे इसका सही उत्तर हो जाएगा कि शिक्षक की न्यूनतम प्रति सप्ताह कार्य घंटे है। अगर आरटीई एक्ट से क्वेश्चन आ जाता है तो मेरा ये मानना है कि इससे बाहर कुछ भी ना आने वाला है। क्वेश्चन आपको कमेंट आप बाद में कर लेना चाहिए, इसी में से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अगला 16 नंबर क्वेश्चन है कि निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 21 के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति में कितने प्रतिशत सदस्य बालक के माता पिता या संरक्षक होंगे? 25%, 75% या फिर 20% या फिर 40%?
क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 75%। अगला जो क्वेश्चन है कि आरटीई 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का क्या अर्थ है? आरटीई 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का क्या अर्थ है? कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा, कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा, कक्षा 1 से 6 या फिर कक्षा 1 से 12। क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 17 का 1 से 8 तक की शिक्षा, ऑप्शन नंबर 2 ये है प्राथमिक शिक्षा का अर्थ या फिर प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ। अगला जो क्वेश्चन है, एक प्राथमिक विद्यालय में 85 विद्यार्थियों का नामांकन है। आरटीई एक्ट के अनुसार विद्यालय के अध्यापकों के स्वीकृत पद होंगे। कितने स्वीकृत पद होने चाहिए कि अगर एक विद्यालय में 85 विद्यार्थी है, 2, 3, 1 या फिर 4? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 2 और 3 अध्यापक इसमें होने चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 के शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में 6 से 14 वर्ष के जो आयु के जो विद्यालय कभी ना कभी गए हैं, विद्यालय नहीं, और यहाँ पे आप विद्यार्थी कर लीजिए कि जो विद्यार्थी है 6 से 14 वर्ष के विद्यार्थी के विद्यालय कभी ना कभी गए हैं, विद्यालय शिक्षा अधूरी छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु क्या करना चाहिए? विशेष पाठ्यक्रम लागू करने पर जोर दिया गया है, विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया गया है, अलग से विद्यालय खेलने की या फिर अलग से विद्यालय खोलने की बात कही गई है, अथवा अलग से शिक्षक नियुक्त करने की बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? यह आपको इसका जो सही उत्तर है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 19 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं कौन कौन इसका उत्तर दे पाता है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम द्वारा गरीब बच्चों के लिए निजी विद्यालयों में कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई है? कि आरटीई अधिनियम के द्वारा गरीब बच्चों के लिए निजी विद्यालय अर्थात प्राइवेट विद्यालयों में कितने जो परसेंट सीटें आरक्षित की गई है? 30%, 25%, 40% या 10%? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा 25%। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत में शिक्षा के अधिकार का जनक कहा जाता है। भारत में शिक्षा के अधिकार का जनक गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शिक्षा किस सूची का विषय है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या अवशिष्ट सूची? क्वेश्चन नंबर 22 का सही उत्तर क्या होगा कि भारतीय संविधान में शिक्षा किस सूची का विषय है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समवर्ती सूची, ऑप्शन नंबर 3। अगला जो क्वेश्चन है कि निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 सामान्य बालकों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है कि 3 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चों के लिए, 6 वर्ष से 14 वर्ष के लिए, 6 से 22, 6 से 18। क्वेश्चन नंबर 23 में सही उत्तर क्या हो जाएगा? 6 से जो 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए आरटीई के तहत है, उनका जो निःशुल्क शिक्षा के अधिकार है सुनिश्चित करता है। 6 से 14 वर्ष अर्थात कक्षा 1 से 8 तक। एक प्राथमिक विद्यालय में कुल 25 विद्यार्थियों का नामांकन है और आरटीई एक्ट के अनुसार विद्यालय में न्यूनतम शिक्षकों की आवश्यकता होगी। 1 शिक्षक, 2 शिक्षक, 3 या आरटीई में शिक्षक स्तर व छात्र अनुपात का निर्धारण नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 शिक्षक, अर्थात आरटीई के अनुसार प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 2 शिक्षक आवश्यक होने चाहिए। यानी अगर बच्चे कितने ही हो लेकिन कम से कम 2 शिक्षक है वो स्कूल में होने चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक निम्नलिखित में से कौन सा दायित्व पूरा करेगा?
कौन सा काम है जो पूरा करेगा? विद्यालय में नियमित रूप से उपस्थित होना, पाठ्यक्रम का संचालन पूरा करना, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा कराना, या फिर उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 25 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, जितने भी कार्य है उन्हें पूर्ण करना। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 के निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार अनुवीक्षण प्रक्रिया में क्या तात्पर्य है? यानी जो अनुवीक्षण प्रक्रिया है से क्या तात्पर्य है? प्रवेश प्रक्रिया, वार्षिक परीक्षा, शिक्षकों के कार्यों का मूल्यांकन, बालकों का सर्वांगीण विकास। क्वेश्चन नंबर 26 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रवेश प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। आरटी एक्ट 2009 के तहत विद्यालय में रिक्त पदों पर कुल स्वीकृत पदों का कितना प्रतिशत अधिकतम होना चाहिए? 25, 10, 20 या 15? एक बार क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए, दोबारा से समझिए क्वेश्चन को कि आरटी एक्ट 2009 के तहत विद्यालय में रिक्त पद कुल स्वीकृत पदों का कितना प्रतिशत अधिकतम हो सकता है? तो इसका है 10%, ऑप्शन नंबर 2। अगला जो क्वेश्चन है कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा को मूलभूत अधिकार बनाने की बात कही है। संविधान की धारा किस धारा में कहा गया है कि जो शिक्षा है वो मूलभूत अधिकार है? अनिवार्य शिक्षा 21A, 21B, 21C या फिर 21D? ऑप्शन आपके सामने दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 28 का सही उत्तर हो जाएगा 21A। अगला जो क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अनुसार यदि कोई विद्यालय में कंपटीशन शुल्क लेता है तब उसके लिए क्या दंड दिए जाने का प्रावधान है? आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका क्या प्रावधान किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है कि लिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क के 10 गुना तक अर्थदंड वसूला जाए, या फिर कि लिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क में 20 गुना तक अर्थदंड देख या लिया जाए, लिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क के 30 गुना तक अर्थदंड, लिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क के 10 गुना तक अर्थदंड और 1 साल का कारावास। तो इसका बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा कि लिए गए प्रति व्यक्ति के शुल्क के 10 गुना तक अर्थदंड वापिस वसूला जाए। 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के संदर्भ में सही नहीं है? आपको बताना है कि 2009 आरटी 2009 के अनुसार इसमें कौन सा कथन सही नहीं है कि इसका भाग 17 बच्चों इसका भाग है वो 17 बच्चों के दंड से रक्षा करता है। इसका भाग 14 प्रति व्यक्ति शुल्क संग्रहण का जो निषेध करता है। इसके भाग 21 में यानी धाराएं मान सकते हो या फिर भाग मान सकते हो। इसके भाग 21 में विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रावधान है। इसके भाग 28 में शिक्षकों के निजी ट्यूशन को निषिद्ध करता है। कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 30 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 30 का इसका जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, देखते हैं कौन कौन इसका रिप्लाई दे पाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आता है एक बार वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि रीट की जो भी क्लास लेके आए टॉपिक वाइज वो आपको पता चल सके। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए, शुक्रिया।